बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्यों देख रहे हो ये वीडियो? डर गए ना देख के? कोई बात नहीं, मैं भी डरता हूँ। मैं इस वक्त हूँ लाहौर में वोच के शोरूम के ऊपर, और मुझे अबू बकर भाई ने हु रन्स दिस प्लेस, उन्होंने बोला कि यार आप आए हमारी ओपनिंग पे, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ मैं आ नहीं सका था। अब मैं यहाँ पर आया हूँ और आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज। और ये पर्ची आप लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं पीछे से कोई प्लानिंग करके नहीं आया था। तो ये पर्ची जो है स्पेक्स शीट की पर्ची है, थोड़ा बहुत इसको मैं देखता भी जाऊँगा, लेकिन मैंने आप लोगों से जो मेन चीज़ कही ना कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। क्या सरप्राइज़ था? एक तो ज़ाहिर है कि आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके से वेलकम किया जाता है, आपको किस तरीके से लोग डील करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरी इनसे जब मुलाकात होती है, और एक समझे कि मैं किस तरह से बताऊँ, मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकता। जब भी इन लोगों के साथ मुलाकात होती है, बड़ी ही एक अच्छी एक प्लेजेंट गुफ्तगू रहती है और आपको एक अच्छी वाइब्स आती हैं। तो दैट्स व्हाई आई केम टू वॉच। और ज़ाहिर है जब मैंने मोटरसाइकिल्स देखी हैं तो मुझे मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी देखकर अंदाज़ा हुआ ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। दिस इज़ बेसिकली अ लग्जरी वर्जन या लग्जरी डिवीज़न ऑफ लॉन्सन। लॉन्सन पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरसाइकिल्स बनाता है और इंजन्स और पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। अगर आप के इलाके में लाइट जाती हो तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वहाँ पर जनरेटर जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉन्सन का नज़र आ जाए। तो इट्स अ बिग जाइंट कमिंग आउट ऑफ चाइना, और ये मैन्युफैक्चरर हैं ना सिर्फ होंडा के बल्कि ऑल्सो BMW के। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी एक फ्यूचर में एक दो और मोटरसाइकिल्स भी दिखाऊंगा विच आर बेस्ड ऑन अ BMW इंजन। दिस इज़ वोच CU 525। अब 525 जो इसका इंजन है, मैं आप लोगों को सरे दस बताता चला जाता हूँ। दिस इज़ बाय द वे अ क्रूज़र, आप इसको कह सकते हैं। आई वुडंट कॉल इट ए स्पोर्ट्स क्रूज़र, इट्स मोर लाइक अ ड्रैगस्टर। ये जैसे होती नहीं आपकी ड्रैगस्टर टाइप की जो है वो क्रूज़र है, लेकिन आप इसको एक तरीके से स्ट्रीट क्रूज़र के करीब करीब कह सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ मोर लाइक अ रेगुलर क्रूज़र। अगर आपने कभी हार्ले डेविडसन की 883 कभी रखी हो या कभी चलाई हो या आपने कभी देखी हो या आप उस पर बैठे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि 883 की तरह से है, लेकिन दिस इज़ मच मोर अपराइट। ठीक है, फॉर अ 5'9" गाय लाइक मी। हमारे पास दोस्तों ने इस बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बाइक किस साइज़ की है, तो आप लोगों को ये बताता हूँ। इंजन पे हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन जो सामने चीज़ है मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ कि ये मोटरसाइकिल दिस इज़ अबाउट 2.2 मीटर्स लॉन्ग लेंथ। तो जिन लोगों को था कि यार बाइक छोटी लग रही है, नहीं है, दिस इज़ 2.2 मीटर्स लॉन्ग और 1480 mm इसकी जो है वो व्हील बेस है, तो काफ़ी मुनासिब है। अच्छा, अगर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको उसकी हैंडलिंग के अंदर प्रॉब्लम होगा। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो भी आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगा। दिस इज़ जस्ट अबाउट राइट। तो अगर आपकी लेट्स से हाइट लेट्स से 5'5" से लेके 6 फीट तक की आप हैं तो यू फील मच मोर एट होम विद दिस मोटरसाइकिल। और मुझे तो बड़ी मज़े की ये मोटरसाइकिल लगी। इसकी साउंड मैं आप लोगों को अलग से एक क्लिप के अंदर सुनाऊँगा। ये अच्छा इंजन इज़ अ 494 cc इंजन। ये लॉन्सन का एक ऐसा ज़बरदस्त इंजन है। बाय द वे इसकी जो आप समझे कि बेस जो स्टार्ट हुई थी वो होंडा CB 500X या CBR 500 से स्टार्ट हुई थी इसकी बेस, बट लॉन्सन ने इसको फर्दर डेवलप किया है और इसको डेवलप करके काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करने के हिसाब से मैं आप लोगों को अगर बताऊं, एक तो यार इसकी फ़िनिशिंग, इसकी अगर आप लोग फिनिशिंग देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक प्रॉपर ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्या फिनिशिंग होती है। ठीक है, इस पर हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी बात करते चले जाएंगे। आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा। उसके अलावा आप लोग को बता दूँ, दिस इज़ अ स्क्वायर इंजन, डुअल सिलेंडर। ठीक है, पैरेलल ट्विन जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, पैरेलल ट्विन है, लिक्विड कूल्ड है, और इसका कंप्रेशन रेशियो मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा। बट दिस इज़ अ स्क्वायर इंजन, 68/68 इसका जो है आपका बोर एंड स्ट्रोक है। अच्छा, अगर आप लोगों को ना पता हो, मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि स्क्वायर इंजन की जो सबसे अच्छी बात होती है ना, स्क्वायर इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो एक बैलेंस परफॉर्मेंस देने के लिए बना होता है, ना वो बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड मारने के लिए बना होता है, ना ही वो इंजन जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलेगी। नतीजा क्या निकलता है, फिगर्स आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को एक बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस वाला इंजन मिलता है विच हैज़ स्लाइट, जिसको बोला जाए वाइब्रेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, पल्सेस एट हायर RPM। तो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए विच हैंडल्स लाइक अ क्रूज़र बट परफॉर्म्स लाइक अ स्ट्रीट मोटरसाइकिल या एडवेंचर मोटरसाइकिल, तो आपको
ये CU525 का ये जो इंजन है आपके लिए दिस इज़ मोर देन एनफ। बाय द वे आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस ऑल्सो हैज़ अ स्लिपर क्लच, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने इसके ऊपर इसका गार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट इंजन्स। और ये इंजन मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि इसके जो बेस है, इस इंजन को मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर तो खुद चला के टेस्ट किया हुआ है। इसके ऊपर इन्होंने 130/90/16 का टायर लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मोटा और बड़े मज़ेदार किस्म का लुक देता है बाइक को। अगर आपने हार्ले डेविडसन की फैट बॉब वगैरह देखी होगी जिसके अंदर बड़े बड़े, उसके आगे तो 150 का टायर लगा होता है, इसमें 150 का टायर पीछे लगा हुआ है, 150/80/16 का, और आगे 130/90/16 का टायर इसके अंदर लगा हुआ है। जो चीज़ एक आप समझें कि एक आपको सामने नज़र आती है वो बाइक की ओवरऑल फिनिशिंग नज़र आती है। पेंट जॉब के लिए मैंने यही वाली समझे कि मोटरसाइकिल को, इस वाले मॉडल को मैंने पसंद किया था, क्योंकि मैंने कहा यार इसका कलर बड़े ज़्यादा मज़ेदार से लग रहे हैं। ऑल्दो इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन ऑल ब्लैक, और बुकिंग के ऊपर आप लोगों को इसका एक ग्रीन भी मिल जाएगा कलर, जो बहुत मज़ेदार किस्म का कलर है, ठीक है। लेकिन मुझे ये ब्लू और सिल्वर का कलर, जी हाँ आप लोगों को पता है, आप गेट इनटू डिटेल्स ऑफ इट, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा इसका पसंद है। फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं स्लॉटेड आपकी जो है वो डिस्क ब्रेक है, ठीक है, और ABS है। फ्रंट और रियर इसके दोनों ABS के साथ आते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और अगर आप लोग फ्रंट की हेडलाइट को देखेंगे तो अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो, यस, लेकिन दिस इज़ नॉट अ डिज़ाइन थेफ्ट फ्रॉम अ हार्ले, ये इनका अपना ओरिजिनल डिज़ाइन है। और मैं अभी इसको स्टार्ट तो नहीं कर सकता, मैं आपको दूसरी जगह पे दिखाऊंगा। इसकी लाइट LED इट्स गुड इनफ फॉर स्ट्रीट राइडिंग या रोड राइडिंग के लिए। और मज़े की बात यह है कि इसके साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इसके बायर होते हैं इनकी बाइक्स के, तो मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगी कि 525, क्योंकि आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा नहीं है। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो इसके साथ इन्होंने ये स्लाइडर्स पहले से लगाए हुए हैं, फ्रेम स्लाइडर्स, ताकि आप खुदा न खास्ता गिरते हैं तो आपकी बाइक डैमेज से बच जाए। ओवरऑल जो है वो आई थिंक 43 mm इसकी जो है वो आपकी विड्थ है। मैं आप लोगों को उसकी नीचे डिटेल्स इंशाल्लाह इसकी लिख के दे दूंगा। आप ये देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की होज़ की आप यहाँ पर क्वालिटी देखिएगा। होज़ के ऊपर इन्होंने जो है ये श्राउड चढ़ा हुआ है, स्मॉल लाइक अ मैश श्राउड, लेकिन एक बड़ी अच्छी क्वालिटी और इसकी प्रोटेक्शन आप लोगों को सामने नज़र आती है। ये ज़ाहिर है कि एडजस्टर आप देख सकते हैं, आपके गियर लीवर का एडजस्टर है। दिस इज़ बाय द वे अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन। तो ये भी आप लोगों को बता दूं कि इसमें 6 गियर हैं। जो रेगुलर आपकी बाइक्स होती हैं उसमें 5 गियर होते हैं, लेकिन ये इंजन मैंने आप लोग बताया, इस इंजन की बेस के ऊपर इसके अंदर 5 गियर हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ बेयर्ड बाय अ बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिशन। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये दिस इज़ नॉट अ चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल, दिस इज़ द बेल्ट ड्रिवन। और यहाँ पर आप लोग इसके पीछे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा इसकी टायर की प्रोफाइल। तो ज़ाहिर है 150 है, लेकिन ये 150/80 की प्रोफाइल है। आप चाहें तो इसमें आई थिंक यू कैन इंक्रीज़ इट, यस, आप इसमें 170 तक की जो है वो टायर को एक्सपेंड कर सकते हैं आराम से। 150/80 है तो मेरे ख्याल में 170/80 बड़े आराम से इसके अंदर लग जाएगा। और ज़ाहिर है कि इट्स ए डुअल सिलेंडर, तो साउंड आप लोगों को ज़ाहिर है कि सुना देते हैं। अच्छा, ये मैं दूसरे मॉडल की तरफ आया हूँ और आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, तो ये इसकी टेल लाइट है और बड़ी डिस्टिंक्ट और बड़ी मज़ेदार किस्म की इसकी टेल लाइट मुझे नज़र आई है। और यहाँ पर आइए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। थोड़ा सा मैं इसकी रिफ्लेक्शंस को रोकने की कोशिश करता हूँ। RI इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, टाइम है, और टोटल आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इसके अंदर मिलती है। ये आप इसकी जो है वो लाइट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट्स इसकी कितनी ज़बरदस्त हैं, और LED लाइट ने अपना ही एक अलग लुक दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 2 आँखें आपको देखते हुए आ रही हैं। मैं तो थोड़ा सा डर गया हूँ क्योंकि यूनिब्राउ है, यूनिब्राउ से थोड़ा डरना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी लाइट है। और साउंड के दिलदादा लोग अब हो जाएं थोड़े से तैयार, क्योंकि मैं इस पर सुनाने लगा हूँ आप लोगों को साउंड। सीट इज़ लाइक स्प्लिट सीट्स है। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पीछे से इसका ये निकल जाता है, जिसके अंदर आपकी बेसिक चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। ये आपका जो कन्वेंशनल सस्पेंशन होते हैं उसकी तरह के हैं,
और ये बड़ी ही फिर भी आरामदेह इन्होंने इसको ट्यून किया हुआ है। रियर पे आप लोगों को एक टायर हगर मिला हुआ है जिसके अंदर आप लोग अपने नंबर प्लेट्स वगैरह लगा सकते हैं। ट्यूबलेस टायर हैं इसके, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ज़ाहिर है कि साइड स्टैंड सेंसर इसके अंदर पहले से लगा हुआ आता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अराउंड 160 mm है, जो अगर आप रेगुलर आपकी सुजुकी की GS 150 वगैरह आप लोग चलाते हैं, या अगर आप उससे आ रहे हैं, रेगुलर आपकी स्ट्रीट मोटरसाइकिल हो गई, तो आमतौर से क्रूज़र्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, विच इज़ जस्ट इनफ। और आपकी जो स्ट्रीट मोटरसाइकिल होती है उसी की जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप लेट्स से अब हार्ले की रोड किंग के ऊपर चले गए, किसी और के ऊपर चले गए, वो 500 किलो से ज़्यादा वजनी मोटरसाइकिल है। दिस मोटरसाइकिल वेज 178 किलोग्राम्स ओनली। तो इसका आपका जो ड्राइव वेट है 178 किलोग्राम है, और एज इट राइड्स आप इसको करने के लेस देन आपको कहेंगे 200 किलोग्राम इसका वेट होता है। 15 लीटर का इसका टैंक है। फ्यूल इकोनॉमी आप इसके अंदर से एक्सपेक्ट करें अराउंड 27 किलोमीटर पर लीटर। अगरचे ये कंजर्वेटिवली इसको 25 कहते हैं, लेकिन मुझे इस इंजन का पता है आप इसमें 27 आराम से निकाल सकते हैं अगर आप बाइक के इंजन को बिला वजह में रेव नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पर आपके बार एंड के ऊपर मिरर्स दिए हुए हैं विच कैन ऑल्सो बी फ्लिप्ड, तो आप इनको अपसाइड डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आई थिंक आई लाइक दीज एज दे आर। थोड़ा सा एक वाइड सी आपको प्रोफाइल मिलती है बाइक के ऊपर। और फिर उसके बाद हाइट, सीट हाइट इज 710 mm, तो एक शॉर्ट हाइटेड बंदा इस पे बड़े आराम से बैठ सकता है। ज़ाहिर है क्रूज़र तो होती ही टॉल बाइक्स नहीं है, बट आई हैव टू टेल दीज नंबर्स, ये अगर कोई शॉर्ट हाइटेड बंदा इसके ऊपर बैठना चाहे तो यू विल फील जस्ट एट होम ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब एक सवाल, कीमत एज इट स्टैंड्स इस मोटरसाइकिल की इस वक्त कीमत है 25,95,000 रुपये। तकरीबन आप ये समझें कि 26 लाख रुपए की आप लोगों को ये मोटरसाइकिल एट योर डोर स्टेप आप लोगों को मिल जाएगी। जाहिर है कि दिस इज़ द प्राइस एट शोरूम लाहौर। अगर आप लोगों को किसी दूसरी जगह पे इसको डिलीवरी भी चाहिए होगी तो उसके डिलीवरी भी ये लोग कर देंगे, और आप लोगों को हो सकता है मेरा रेफरेंस दे दें, क्या पता आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। तो इन लोगों से ज़रूर जो है इस बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो उसकी पेंट जो फिनिशिंग टॉप नॉच है, और जे हुआन के इसके अंदर ज़ाहिर है कैलिपर लगे हुए हैं विच हैज़ बिन एक्वायर्ड बाय ब्रेम्बो। तो ऑल द फीचर्स विच यू फाइंड, जो आप जिसकी वजह से दूसरी ब्रांड्स को भी जो है आप तारीफ़ करते हैं, वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। दिस इज़ एन EFI मोटरसाइकिल, और इसके अंदर बॉश का ECU लगा हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इन तमाम चीज़ों के साथ आप लोगों को ये मोटरसाइकिल मिल जाती है। ये रोड के ऊपर चलाने की प्योर प्लेजर वाली मोटरसाइकिल है। जो अमाउंट ऑफ फिनिशिंग है ना यार इस बाइक की, इट्स वेरी इंप्रेसिव, और आई थिंक ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने आप लोगों को बताया ये इंजन मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर तो खुद चला के चेक किया हुआ है, तो आई थिंक दिस इंजन इज़ नॉट गोना गिव यू एनी प्रॉब्लम्स। और अगर प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को आ भी जाती हैं 24,000 किलोमीटर्स और 2 years विच एवर कम्स फर्स्ट, इसके इंजन की आपको वारंटी होगी। जाहिर है कि रनिंग पार्ट्स की वारंटी नहीं होती, मसलन टायर की वारंटी नहीं होती, क्लच प्लेटों की वारंटी नहीं होती, जिसके अंदर यूज़र आमतौर से जिनको यूज़ करता है ब्रेक पैड्स की वारंटी नहीं होती। लेकिन इंजन इज़ समथिंग के जो जाहिर है कि अपनी एक लाइफ के लिए बना होता है, जो बाइक की लाइफ लाइन है, तो इंजन की वारंटी आप लोगों को इसेंशियली इसके अंदर मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, तो आप इनके पास ला के दिखाएँ, तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो आपको इसके कोई जैसे ECU वगैरह का कोई इशू आ गया तो वो आपको इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो अकोमोडेट कर देंगे। ये बाइक आप लोगों को वो पाकिस्तान से मिल जाएगी, इनके डीलर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद में भी इनकी जो है वो डीलर्स हैं, वरना आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट दीज गाइस थ्रू मी। फिर मिलते हैं भाई, थक गया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।